नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। संविधान पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्लास 29 को हम डिस्कस कर रहे हैं, 38 तक हमने डिस्कस कर ली है। आपने जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। EORORS की PSI की जो भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 45 दिन का चैलेंज ले रहे हैं, 2500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। 80% से भी ज़्यादा प्रश्न होते हैं हमारे पुराने पेपरों से आते हैं, इसलिए हमने चैलेंज लिया है 4500 क्वेश्चन, 2500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? क्या OP मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, M चन्ना रेड्डी? दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं जो राज्यपाल है OP मेहरा। तो सही आंसर है हमारा OP मेहरा हमारे क्या रह चुके हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संसद समाप्त कर दी गई है? दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? दोस्तों, क्या 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1954, 6वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956? तो दोस्तों, 7वें संशोधन के साथ 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके तहत राज प्रमुख का पद जो है वो संस्था समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए थे? दोस्तों, 2020 में कोरोना काल था, तो राजस्थान के राज्यपाल ने उस टाइम पे कितने अध्यादेश जारी किए हैं दोस्तों? तो उस टाइम पे 8 अध्यादेश जारी किए गए थे। तो सही आंसर है 8 अध्यादेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? दोस्तों, 3 से ज़्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? क्या मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी? तो दोस्तों, सही ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। तो इसमें देखो शिवचरण माथुर आ गया तो इसलिए इसको काट देते हैं। हरिदेव जोशी, इसमें शिवचरण माथुर आ गया तो इसको काट देते हैं। शिवचरण माथुर सब में ही है, जो कि 3 से ज़्यादा बार रहा नहीं है, तो सबको काट दो। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को कि जो राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। 1952 में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि जो 1952 की राजस्थान की विधानसभा थी उस समय कितनी थी? सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के लिए पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में ही निर्मित किए गए थे। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियाँ जिसमें 4 वित्त समितियाँ। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, 18 जो अलग है और ये 18 जो टोटल 22 समितियाँ हैं, जिनमें दोस्तों स्थायी समितियाँ कितनी है? 18 नहीं दोस्तों, 18 स्थायी समितियाँ नहीं है, जिनमें से 4 वित्त समिति है। 18 जो है 18 है, पर जो 4 है ना उसमें ये टोटल 22 है, 22 के अंदर 4 है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की बात हो रही है। प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे थे? दोस्तों, भोगीलाल पांड्या नहीं रहे हैं, क्योंकि शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के रहे थे, गोकुल उसके बाद रहे थे राजस्थान संघ के, फिर माणिक्यलाल उसके बाद रहे थे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के माणिक्य जी और गोकुल लाल असावा राजस्थान संघ के, शोभाराम मत्स्य संघ के, तो भोगीलाल पांड्या कहीं भी नहीं रहे थे। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? दोस्तों, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जो किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपालों के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में राष्ट्रपति कर रहा है, ये देख लेते हैं। दूसरा पढ़ते हैं,
राज्यपाल द्वारा राज्यपाल नहीं करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है। राज्यपाल की सिफारिश पर नहीं, बिल्कुल पहला ऑप्शन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? कौन सी ऐसी तारीख थी जो राजस्थान हाईकोर्ट के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? दोस्तों 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए थे। सही आंसर है 1 अक्टूबर 1952। 16 जनवरी नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, 31 दिसंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 15वीं विधानसभा राजस्थान के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 15वीं जो विधानसभा है, ये अभी की विधानसभा जो चल रही है उसकी बात हो रही है, तो गुलाब चंद कटारिया हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे थे। अभी है नहीं है, तो अभी कौन है ये कमेंट कर देना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांक में कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? दोस्तों दो आयोगों को साथ में मिला दिया। राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है ना, उसमें पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, यानी कि पहले सदस्य भी रही है, फिर क्या बन गई है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य, हाँ, आयोग की सदस्य संघ लोक सेवा आयोग, ओके 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 ओके, यानी कि देखो आरपीएससी की कौन है? मेंबर है, जो किसकी रही है? यूपीएससी की मेंबर भी रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो आरपीएससी की मेंबर है वो किसकी मेंबर भी रही है? यूपीएससी की पहले मेंबर थी, फिर आरपीएससी की आके मेंबर बन गई। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं? तो दो महिलाएं थी, एक तो कांता कथूरिया जी और दूसरी कौन सी? प्रकाशवती शर्मा जी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन देख लो, हमारा पहला और तीसरा दूसरे ऑप्शन में है। जो क्या रही थी? यूपीएससी की सदस्य भी रही है और कहाँ की? आरपीएससी की सदस्य भी रही है, कांता कथूरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 25 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? क्वेश्चन पूछा गया है। क्या न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर में? दोस्तों ये बिल्कुल सही है, नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ पे जोधपुर में जो न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर को दिलाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति कंवर लाल बापरा को जयपुर में दिलाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत को कोटा में दिलाई गई थी, दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त को बीकानेर में दिलाई गई थी, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है? सही तीसरा ऑप्शन हो जाता है कि ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? दोस्तों राजस्थान के कौन मुख्य सचिव रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन मुख्य सचिव रहे हैं, तो देख लेते हैं। वी नारायण रहे हैं, किशनपुरी रहे हैं, सावलदान उज्ज्वल रहे हैं, मगराज काला नहीं रहे हैं। तो डी को काट दो, जिसमें भी ऑप्शन ये कट गया, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वी नारायण, किशनपुरी, सावलदान उज्ज्वल हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही है? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 तय यानी कि के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान लोक निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना, राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 243 के तहत अप्रैल 1994 में हुई, सही बात है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक सचिव भी होता है जो राज्य का क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है कि ए बेस्ट है, ABCD तीनों आंसर सही है। दोस्तों सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 44वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करने के लिए बोल रहा है, हम कर लेते हैं। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नगर पालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी है वो एक से अधिक वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, ये बात भी सही है। अगर नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी है वो एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। ऑप्शन दोनों
सही हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान की लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात है, उसकी ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राजस्थान की लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। दोस्तों, 19/7 यानी कि 19/7 धारा के अंतर्गत अगर राजस्थान के लोक अधिकारी को राज्य सूचना आयोग है वो आदेश देगा तो वो बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री कार्यकाल में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार है। दोस्तों, अभी अरविंद मुख्यमंत्री फरवरी 2021 की बात है, उस टाइम पे जो आर्थिक सलाहकार कौन थे राजस्थान के, तो अरविंद मायाराम रहे हैं। कौन है? अरविंद मायाराम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर पर, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है। दोस्तों, गलत बात है, SSO ID की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी हम सूचना पा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सूचना पढ़ने के माध्यम ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इसकी ई मित्र की सूचना तो हम कहीं से भी पा सकते हैं, सूचना पाने का कहीं पे भी शुल्क नहीं है, तो सही आंसर है हमारा केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है। क्या बात है दोस्तों, जो राजस्थान सूचना संपर्क है उसके बारे में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित करना है हमें। पारदर्शिता, बिल्कुल सही बात है, सूचना का जो अधिकार आया है उसके तहत पारदर्शिता होनी चाहिए। शिकायत निवारण सही है दोस्तों। ठोस सेवा प्रणाली भी सही है। विश्वास गलत है, तो सही आंसर हमारा हो जाता है 3 नंबर का, जो गलत चिन्हित है। क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में विश्वास गलत चिन्हित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित है। दोस्तों, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं। दोस्तों, देख लेते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सही बात है, आर्थिक अधिकार बिल्कुल सही बात है, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि तीनों के तीनों जो क्या आते हैं, मानव अधिकार में आते हैं। तो दोस्तों, ABC बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।